नमस्ते। कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि अरे ये रोज रोज इतना अलग क्यों नजर आता है। आज की इस कहानी में हम निहार नाम के एक जिज्ञासु लड़के के साथ मौसम के कुछ ऐसे ही राज जानने वाले हैं। और पता है, यही सवाल निहार के दिमाग में भी घूम रहा था। एक शाम थी, खिड़की पर बारिश की बूंदें टप टप कर रही थीं और वो बस यही सोच रहा था, आखिर ये मौसम इतना बदलता कैसे है। तो चलिए उसके साथ साथ हम भी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। निहार को ना आसमान को घंटों तक देखना बड़ा अच्छा लगता था। कभी एकदम चमकीला नीला सा, तो कभी फूरे फूरे बादलों से भरा हुआ, और कभी कभी तो टिमटिमाते तारों से सजा हुआ। बस उसकी यही दिलचस्पी थी ना, जो उसे मौसम के साइंस को समझने के रास्ते पर ले गई। तो निहार की ये जो खोज थी वो शुरू होती है बारिश की कहानी से। मतलब एक ऐसा मौसम जिससे हम सब वाकिफ हैं और जिसने सबसे पहले उसके मन में ये सवाल खड़े किए। वाह, क्या कमाल की सोच है ना। निहार को लगा कि जैसे बादल कह रहे हों, बस अब और पानी नहीं संभाल सकते, और उन्होंने सारा पानी नीचे बरसा दिया। एक बच्चे के नजरिए से देखें तो बारिश को समझने का यह कितना सीधा और प्यारा तरीका है। और मजे की बात यह है कि साइंटिफिकली भी होता कुछ कुछ ऐसा ही है। देखिए, बादलों में पानी की ना लाखों करोड़ों छोटी छोटी बूंदें होती हैं। जब ये आपस में जुड़ती हैं तो जाहिर है भारी हो जाती हैं, और जब ये इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा भी उन्हें रोक नहीं पाती, तो बस वो बारिश बनकर नीचे आ जाती हैं। तो सारा खेल इन बूंदों के भारी होने का है। अच्छा, बारिश के बाद निहार का सफर उसे एक एकदम अलग और जादुई सी दुनिया में ले गया। ये दुनिया थी बर्फ की, जहां पानी का रूप ही बदल जाता है। निहार का ये जो एक्सपीरियंस था ना, वो उस पल के सरप्राइज को एकदम हमारे सामने ले आता है। सोचिए, जब उसने पहली बार बर्फ गिरते देखी तो उसे ऐसा लगा जैसे छोटे छोटे बर्फीले फूल सीधे उसके हाथों पर आकर गिर रहे हों। सच में ये किसी जादू से कम नहीं था उसके लिए। तो भाई, इस बर्फ के पीछे का साइंस क्या है? असल में सारा खेल टेम्परेचर का है। जब आसमान में हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती है, 0 डिग्री से भी नीचे, तो पानी की वही बूंदें जम जाती हैं और वो बन जाती हैं छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल। और जब ये क्रिस्टल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बर्फ के फाहों की तरह नीचे गिरने लगते हैं। तो यहां बारिश और बर्फ का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ बारिश है जो तब होती है जब पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं, और दूसरी तरफ है बर्फ जो तब बनती है जब हवा बहुत ठंडी हो जाती है और वही बूंदें क्रिस्टल बन जाती है। मतलब चीज एक ही है, पानी, बस टेम्परेचर तय करता है कि उसका रूप क्या होगा। अब बारिश और बर्फ तो हो गई, इसके बाद निहार ने मौसम का सबसे ड्रामेटिक रूप देखा। जी हां, गरज और बिजली वाला तूफान, जो शक्तिशाली भी लगता है और देखने में कमाल का भी। तो तूफान बनता कैसे है? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है जब गर्म और ठंडी हवा आपस में टकराती हैं। इस टक्कर से ना बादलों के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसी एक एनर्जी पैदा हो जाती है। जब ये एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ी चिंगारी बनकर निकलती है। इसी को हम बिजली कहते हैं। और बिजली की जबरदस्त गर्मी से हवा इतनी तेजी से फैलती है कि एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आती है, और वही है गरज। और हां, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, जो निहार ने भी सीखी। तूफान देखने में जितने कमाल के लगते हैं, उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। तो जब भी बिजली चमके या बादल गरजें, सबसे सेफ जगह है घर के अंदर। अब निहार की दिलचस्पी सिर्फ मौसम को देखने तक ही नहीं रही। वो अब ये भी जानना चाहता था कि आखिर साइंटिस्ट लोग इसकी पढ़ाई करते कैसे हैं। तो जो साइंटिस्ट मौसम की पढ़ाई करते हैं ना, उन्हें कहते हैं मौसम विज्ञानी या मीटरोलॉजिस्ट। इनके पास कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं, जैसे कि वेदर रडार और सैटेलाइट्स। इनसे ही वो आसमान और बादलों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। और पता है, यहीं पर ये साइंस हमारे लिए बहुत काम का बन जाता है। इन्हीं टूल्स की मदद से साइंटिस्ट हमें आने वाले तूफान, लू या फिर भारी बारिश और बर्फबारी के बारे में पहले से बता पाते हैं। इससे क्या होता है, हम सब वक्त पर तैयारी कर सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। तो निहार के इस पूरे सफर ने ना आसमान को देखने का उसका नजरिया ही बदल कर रख दिया। अब निहार ये बात समझ चुका था कि मौसम बस ऐसे ही रैंडमली नहीं बदलता। बारिश की हर बूंद के पीछे, बर्फ के हर फाहे के पीछे और बादलों की हर गड़गड़ाहट के पीछे एक साइंस है, एक कहानी है। ये तो कुदरत के काम करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और आखिर में अब निहार जब भी आसमान की तरफ देखता था तो उसे सिर्फ बादल या सूरज नहीं दिखते थे, उसे दिखती थी एक ऐसी दुनिया जो कमाल के रहस्यों से भरी पड़ी है और बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोजे। शायद हम सबको भी आसमान को कभी-कभी इसी नज़र से देखना चाहिए।